नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सुखपुरा थाना अंतर्गत और असना गांव ग्राम सभा में पोलिंग के समय लगभग 3 बजे के आसपास कुछ अराजक तत्वों द्वारा गलत पोलिंग कराने के विरोध करने पर ग्राम सभा की जनता ने भारी रोष प्रकट करते हुए प्रशासन के खिलाफ और वहां के वर्तमान मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि हम अपने ग्राम सभा में दोबारा पोलिंग करवाना चाहते हैं ताकि जो सच्चाई है वो सबके सामने आए कि किस वजह से हमारे ग्राम सभा के बूथों पर 3 बजे के बाद वोटिंग नहीं की गई और प्रशासन द्वारा हमारे ग्राम सभा की जनता को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा गया। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता अब्दुल सलाम की ये रिपोर्ट। देश प्रताप सिंह ग्राम सभा आश्रम का निवासी हूँ। वर्तमान में मेरी माताजी यहाँ की वर्तमान प्रधान भी है और मैं पुनः दोबारा यहाँ प्रधान पद का प्रत्याशी था। जी सर, आज किस तरह का घटना हुआ है? बूथ संख्या 35 पर मैं करीब 10 बजे मैं गया था जी। वहाँ उस समय सिचुएशन ठीक चल रहा था, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं था जी। पुनः मैं जब 11 बजे गया जी तो पता चला कि हमको फोन आया कि पता चला कि वहाँ बूथ कैप्चरी हो रहा है, लोग मनमानी से वोट डाल रहे हैं जी। तो मैं गया तो वहाँ सब इंस्पेक्टर साहब से मैं पूछा कि सर ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई बोला कि जब यहाँ कोई प्रशासन सुन ही नहीं रहा है कि कोई, मैं ऊपर फोन कर रहा हूँ कोई आ ही नहीं रहा है तो मैं अकेले क्या करूँगा। मुझे पता चला कि वहाँ के रहने वाले ब्रिजनाथ सिंह जिला पंचायत सदस्य भी हैं, उनका विकास दुबे के नाम से भी यहाँ लोग जानते हैं। ब्रिजनाथ सिंह को लोग यहाँ विकास दुबे के नाम से जानते हैं। उनके डर से उनके भय से वहाँ कोई बोलता नहीं है। आप इस क्षेत्र में आप चैनल के माध्यम से आप लोग अपने माध्यम से आप पता करिए कि वो आदमी किस प्रवृत्ति का है जी। जब मैं वहाँ पे गया तो सब इंस्पेक्टर साहब से मैंने पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोला कि मैं क्या करूँ कोई ऊपर से कोई दबाव नहीं आ रहा है जी। मैं बोला कि सर इसको किसी तरह से रोकवाई, तो मैंने एसपी को फोन किया, डीएम को फोन किया, लेकिन कोई हमारे उनका रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, कब को मैंने डीएम को फोन किया और जब भी मेरी वार्ता हुई है डीएम साहब का कोई प्रतिनिधित्व कोई उठाया है फोन, एसपी का कोई प्रतिनिधित्व फोन उठाया है, उस पर बात हुई है, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद से मैं निराश होकर के सीओ सिटी के पास मैं फोन किया हूँ, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैं अपने गांव पे निराश होकर के मैं चला आया। जैसे ही मैं आकर के यहाँ जैसे ही आ रहा हूँ तब तक विकास दुबे, जिसको ब्रिजनाथ जी के नाम से जानते हैं, यहाँ भी आ धमका और यहाँ आकर के भी उसने बवाल करना शुरू कर दिया। इसलिए यहाँ वहाँ के एजेंट बूथ संख्या 35 के एजेंट वहाँ भी बहिष्कार कर चुके थे। 11 बजे ही बूथ छोड़कर भाग गए थे उसके डर से। मैं बोला क्या अरे भाई एजेंट लोग आप लोग वहीं पर आइए, एजेंट गिरी करिए। तो नहीं भैया हमारे बस का नहीं है, यहाँ पर एक ही वो प्रत्याशी है और हम लोगों को कल से मारना पीटना शुरू कर देगा। तो मैं वहाँ से निराश होकर जब यहाँ आया तो यहाँ भी तब तक फॉर्च्यूनर से वो पहुँच गया और यहाँ से भी आकर के लोगों को धमकाना ये करना, तब तक लोगों ने आवेश के कारण यहाँ थाना पुलिस आई और सबको भगा करके सुखपुरे के थाना भी उसमें सपोर्ट कर रहे थे ब्रिजनाथ सिंह का। थाना प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के सपोर्ट से जहाँ वहाँ का नामांकन संख्या 750 करीब है। वहाँ 870 वहाँ 56 है कुर्थिया में वोटर लिस्टों की संख्या और 700 वोट एक तरफा डाल दी गया। 712 या 15 कुछ ऐसा डाल दिया गया। जोर जबरदस्ती के कारण हुआ। वहाँ भी एजेंट विद्रोह छोड़ करके भाग गए। यहाँ भी आकर के जब बवाल किया है तो यहाँ के भी एजेंट छोड़ करके। आप चुनाव आयोग से कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का चुनाव बूथ संख्या 35, 33, 34 का कैंसिल किया जाए और दोबारा निष्पक्ष वोटिंग कराया जाए।
दोबारा निष्पक्ष, यहाँ मुख्यमंत्री से हम नम्र निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे विकास दुबे के इसमें दोबारा चुनाव न, यहाँ पूरी प्रशासन की संख्या हो और तब यहाँ चुनाव कराया जाए, तब दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा। प्रधान पद का प्रत्याशी ग्राम सभा हसनपुर थी। सर आज जिस तरह की घटना हुई है, ऐसा घटना पहले भी हुआ था आपके ग्राम सभा में? भी ग्राम सभा नहीं। एक बार पहले भी यह 2005 में हुआ था जी। वीरनाथ सिंह उस समय हमारे गांव के प्रधान बने जी। वहाँ के लोगों को मार पीट कर खदेड़ कर अकेले बूथ कैप्चर किए। 714 वोट में 665 वोट पोल किए थे जी। इसमें मृतकों की संख्या 12 थी। हमने चुनाव आयोग तक गया था, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई जी। इसलिए कि वह उस समय अमिका चौधरी जी राजस्व मंत्री थे, उनके साथ थे, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हुई जी। आज वो जो ये काम किए हैं उनके साथ उपेंद्र तिवारी मंत्री जी साथ हैं, इसलिए यह काम हो रहा है साहब। हम लोगों के साथ सारा अन्याय, हमारे गांव के साथ अन्याय हो रहा है और हमारे गांव की पब्लिक, अब क्या बताएं दरोगा जी को। दरोगा जी ने 3 बजे मार करके भगा दिया, हमारा 300 वोट पोल नहीं हुआ और बीना सिंह यहाँ आकर बैठे रहे और दरोगा जी के साथ केवल उपेंद्र तिवारी का। हमारे बड़े भाई राजेश सिंह हमारे ठीक है, प्रतिद्वंदी हैं, प्रधान हैं, लेकिन बड़े भाई हमारे ये एसपी के यहाँ सारे यहाँ फोन किए, कहीं नहीं कोई सुनवाई हुआ और यहाँ का जो है कि प्रशासन 3 बजे हम लोगों को भगा दिया। हम लोगों का 300 क्या जब आपको भगाया जा रहा था तो वहाँ का कोई वीडियो फुटेज आपके कोई कर्मचारी या कोई लिए थे? सर जहाँ प्रशासन मार करके भगा रही है, जहाँ लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, वहाँ कहाँ से कोई वीडियो बनाएगा। हमारे गांव के 2 लोगों को पुलिस ने इतना मारा, एक आदमी को पकड़ कर ले गया है। क्या नाम है जिनको पकड़ के ले गई है? अब उनका क्या नाम है? गप्पू शुक्ला उपनाम प्रत्याशी, वो भी प्रधान भाई प्रधान पद के प्रत्याशी जी। उनके भाई को भी पुलिस ने पकड़ के ले गई है। निर्दयता से हमारी है, अब निर्दयता से हमारी एक पक्ष के पुलिस सपोर्ट कर रही है और बाकी 2 पक्षों को भगा रही है लाठी से। 3 पक्षों को भगा दिया कि आप लोग लाइन में हो जाइए और उनके आदमियों को लाइन लगवा दिया जा रहा है। सर हम लोगों का निवेदन है चुनाव आयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोगों के साथ न्याय हो और पुनः फिर रिपोलिंग हो। बूथ संख्या 33, 34 और 35 तीनों पर फिर से रिपोलिंग हो, तब हम लोगों के साथ न्याय होगा। और नहीं तो हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन चाहे हम लोगों को मार दे, चाहे अथी कर दे, यही हम लोगों का नम्र निवेदन है कि हम लोगों के साथ न्याय हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ रीपोलिंग के लिए यह पर्याप्त है कि जो एयरफोर्स, जो नेवी में सर्विस कर रहा है और आज बॉर्डर पर है, उसका भी वोट पोल हुआ है। सरकारी कर्मचारी है, उसका भी वोट पोल हुआ है, उसका भी वोट पोल हुआ है। कम से कम निष्पक्ष जांच करा लिया जाए। सर वो लोग जो है कि जो ड्यूटी पे है, बॉर्डर पे है, आप कह रहे हैं, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में 26 तारीख को मतदान जिस दिन हो रहा है, ये अभी ड्यूटी में है, अभी जो है कि उनका पोलिंग हो चुका है। आप जांच करा लीजिए सर जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एकदम सारा। सर जो बाहर में प्राइवेट में सर्विस करते हैं, जो मतलब 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ एयरपोर्ट नेवी में है, उनका भी वोट पोल हुआ है। जो पुलिस इनको ये कर रही है, समझा रही है, लेकिन ये मारने पर उतारू हैं। व्हाट्सएप पे हम भेजिए। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।